मुझे इस बात से बहुत कोफ्त होती है आमिश जी कि बिहार के इश्यूज पर जब बात करने की बारी आती है, जो वहां के जमीनी मुद्दे हैं, उनको छोड़ करके चाहे वो किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हो, वो अजीब सा एक नैरेटिव पे बात करना शुरू करते हैं। अरे एसआईआर पे बात कीजिए ना। आज इलेक्शन कमीशन ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, क्या कहा? आपको लगता है कि अगर इलेक्टोरल जो लिस्ट आ रही है उसमें किसी के नाम छूटे हुए हैं तो आप जाके करो। आप रोज कैंपेन आरजेडी चलाए ना भाई कि हमने 1000 लोगों को फलाने बूथ पर इंक्लूड किया, सरकार ने इंक्लूड नहीं किया था। इनको तो इतनी समझ है नहीं कि इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, सरकार का क्या काम है और सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है। यही ये करके बता दें तो इनके नैरेटिव में दम दिखे। यहाँ तारा सितारा जैसे शब्द पे इनको नहीं, शिवराष्ट्र को रिस्पॉन्ड करिए। ओके, कंचना यादव वांट्स टू रिस्पॉन्ड। ओके, शिवराष्ट्र ऑडियो डाउन। बर्दाश्त करूंगी कि बिहार के मुद्दे हाशिए पर जाएं, पर ट्रंप की बात कर रहे हैं ना। ओके, ट्रंप भी तो जरूरी है बिहार में। ओके, बोलिए कंचना यादव। कि जो ओके, ऑडियोज डाउन। ओके, कंचना यादव 40 सेकंड। सब आते हैं एक पर्टिकुलर फैमिली से। वो कह रहे परिवार से जो लोग आते हैं उनको क्या पुराना कैपिटल लाइन, उस पर क्या जवाब देंगे? कुछ हम नया बोल देते हैं, मजा आएगा ऑडियंस को। सुनिए, ब्लूप्रिंट दे दिया। सुनिए, नया कुछ बोल देते हैं, पुराना घिसा पिटा लाइन, ऑडियंस बोर हो जाते हैं। सुब्राष्ट्र जी सुन लीजिए आप। आसाम के मुख्यमंत्री आपके हैं, उन्होंने बोला एसआईआर को नहीं चाहते आसाम में। उन्होंने एसआईआर को नहीं चाहते। आप जैसे प्रवक्ता करते होंगे। मैं यहाँ किसी को एंटरटेन करने नहीं बैठी, मैं रिकॉर्ड बोल रही हूँ और मैं ऐसे हल्की लेवल की बहसबाजी नहीं करती। दीदी लोग बोर हो गए होंगे। आसाम के मुख्यमंत्री आपके हैं, जनता के उन्होंने एसआईआर के खिलाफ बोला, बोले कि आसाम में एसआईआर की जरूरत है नहीं। अभी शिवराष्ट्र कुछ कह रही है, आप भी कुछ कह रहे हैं, दोनों को समझ में नहीं आ रहा। आप किसे टाइम दिए? मैंने कंचना यादव, मैं बोलूं केवल लठैतों की बात हो वहाँ। मैं बोलूं लठैत औरत चुप। मैं बोलूं लठैत बोलेंगे? मैं आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। मैं लठैत बोलूंगी तुम? मैं क्या करूं? क्यों? कास्ट प्रिविलेज है तुम्हारे पास, इसलिए क्या? कास्ट प्रिविलेज है तुम्हारे पास, इसलिए तो मुझे लठैत बोलोगी। लेकिन आप तुमसे ज्यादा, तुम्हारे पूरे खानदान से ज्यादा पढ़े लिखे हैं और किसी का रोल है उसमें तो लालू प्रसाद यादव जी का रोल है। लालू प्रसाद यादव जी का रोल है कि तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं हम। और लठैत तो तुम बोलो नहीं, तुमसे ज्यादा एजुकेटेड, तुमसे ज्यादा ज्ञानी, तुमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है समझी। कास्ट प्रिविलेज लेके जो राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठ गई हो, तुमको लगता है कि पूरी दुनिया लठैत है और तुम लोग पढ़े लिखो। अपने लीडर जाति प्रिविलेज वालों, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए लालू जी बने हैं, तुम्हारे जैसे लोगों को समझाने के लिए ही लालू जी का उदय हुआ था। तुम मुझे लठैत बोलोगी? तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे है सुब्राष्ट्र। लठैत तो बोलना मत तुम। ओके, सुब्राष्ट्र कुछ कहना चाह रही है। अब आपने बोला लठैत बोले कि वो नहीं बोलना चाहिए। लठैत बोलोगी तुम मुझे? लठैत बोलो। आप अपनी बेटी को खिलाइए चर्चा के। एक सेकंड। छोटी सी बच्ची क्या सीखेगी? एक सेकंड। अपनी बच्ची को बैठा के तुम लठैत बोल रही? नहीं, एक सेकंड। एक सेकंड, बोलिए। एक सेकंड आमिश जी। नहीं, लठैत नहीं बोल सकती। अपने उन अपनी बेटी को लेके आई है। देयर इज समथिंग। ओके, क्या है? बच्चे के सामने लठैत बोलेंगे? नहीं, क्या हुआ सुब्राष्ट्र? योर डॉटर इज, आपकी बेटी है, क्या हुआ? ऑल वेल? एक सेकंड आमिश जी, सिंपल सी बात है। नहीं, मैं ये पर्सनल डिबेट मैं नहीं, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई कि मेरी बेटी गोद में क्यों बैठी है। यही हेल्थ के लेवल की राजनीति मैं बोल रही हूं। सिंपल सी बात है, बिहार की बौद्धिक जनता बिहार के लठैतों को खदेड़ कर मैदान से बाहर करेगी। लठैत मैंने ये तो नहीं कहा कि राजद के लोग हैं। क्यों इनको मिर्च लग रही है? कौन है लग रही है मिर्च आपको? नहीं, आप जब लठैत नहीं कौन है लठैत? आप इतनी लठैत कौन है? परिचय आपने दिया ना आज। लठैत कौन है? अगर हमें लठैत कहती हो, जाति को लठैत कहती हो। नहीं, कोई जाति की बात नहीं। अब आप भी गलत करें। बिल्कुल उन्होंने जाति को बोला। ना, जाति को नहीं बोला। ये जाति को नहीं बोला। जाति किसी की जाति को नहीं बोला। नहीं, आई थिंक ये मिसकंसेप्शन है। ये गलत नैरेटिव ना हम बिल्ड करें। लठैत नहीं बोल सकते। एसआईआर पे डिबेट है। हर जगह घेराव करने के अलावा हर जगह जब ये बात आई किसी को कि नहीं कहा जा सकता। अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बूथ पर से अपनी लिस्ट को खंगालिए और अगर बीएलओ से या बीएलए से छूट गए हों कुछ नाम, उनको ऐड करवा लीजिए। मैं तो पूछ ओके, ऐसा बोलिए ना आप एसआईआर पे। ओके, आप ही बोल रही हैं तब से। आप लोग रिपोर्ट ओके सुब्राष्ट्र, शांति। ओके, आपको मैंने पूरा भरपूर मौका दिया। ओके, नहीं गलत नहीं है, आप बोलेंगी। मैंने बिल्कुल भरपूर। कंचना जी बोलिए। ऑडियो डाउन। कंचना 20 सेकंड। पब्लिक देख रही है कि आप किसके बीच में किसको बोलने दिया। मैं सबको बोलने का मौका दे रहा हूं। यही कह रही हूं
कि 65 लाख लोगों का, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम इपिक नंबर देंगे, हम बूथ नंबर देंगे, वो देंगे, आप आइडेंटिफाई कर लेना वो मरे हैं कि अस्थायी रूप से कहीं चले गए, क्या हो गया, दिए कुछ नहीं दिए ना। हमारी मांग यही थी। 900 लगभग कंप्लेन गई हुई है, वो इंडिविजुअल ने कंप्लेन किया हुआ है। हमारा बीएलए कैसे जाएगा जब आप डिटेल नहीं दोगे? तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, राहुल गांधी पर जो सुप्रीम कोर्ट की, मैं मुद्दे पर आता हूं वापस, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, क्या बिहार में आपको ये फायदा देगी? ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं होता? बिहार पे जमीनी मुद्दे बहुत सारे हैं। क्या ये मुद्दा नहीं होगा चाहिए? चुनाव आयोग इस समय राहुल गांधी देश की सेना के लिए क्या बोलते हैं, मुद्दा नहीं होना चाहिए? एक विधानसभा से 20 से 30 हजार लोगों का नाम काट दिया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकतंत्र पे हमला किया चुनाव। क्या बिहार के चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? ओके, क्या शहजाद, बिहार के चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड भी कंचना जी, देखिए मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड आप मुझे नहीं बोलने देना चाहती, ठीक है? मैं गरीब मुसलमान हूं, मुझे नहीं बोलने दिया जाएगा। गरीब मुसलमान, वो जाति, ये सब नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे अभी आपने खेली तो और किसने खेला? मुझे बताने दीजिए ना अपनी बात। मुझे खेलने दीजिए आइडेंटिटी नहीं, आप जो करेंगे वैसे ही करूंगा। देखिए, आपने भी बोला, फिर इन्होंने भी बोला, आप दोनों ना खेलिए। मैं अपनी बात बोलिए। देखिए, सेना, सनातन, संविधान और संस्थाओं का अपमान ये राहुल गांधी की पहचान बन चुकी है। और संविधान की रक्षा की यात्रा जो है, लालू जी ने भी लड़ी है इमरजेंसी के दौरान, जेपी ने भी लड़ी है, और ये बिहार की भूमि से लड़ी गई है। इसीलिए इसको कैसे नकारा जा सकता है? दूसरी बात, इनके पास देखिए, अब मेरी बहन बहुत एक्चुअली वेल एजुकेटेड एंड वेरी रिस्पेक्टेड प्रवक्ता है, मैं उनसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल नंबर 1, तेजस्वी जी के एफिडेविट में 20 में और 25 में एक एपिक नंबर था 228 करके, तो यह कोई हमने नहीं लाया। वो एपिक नंबर ना बताते हुए उन्होंने दूसरा एपिक नंबर दिखाया जो वैलिड ही नहीं है, और जो उनके एफिडेविट में है वो है और वो रजिस्टर्ड था। पहली बात तो दूसरा एपिक नंबर क्यों अभी तक इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया, उन्होंने मांगा है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि ये 65 लाख बोल रहे डिलीट कर दिया हमने, गलत। मैं कह रहा हूं बाकी सब छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट की अगली हियरिंग है, 650 नाम दे दो भाई साहब। और अमीश जी 1 घंटा शो रखना उस दिन जिस दिन ये 650 नाम दे दे, और आप मुझे ना यहाँ पर खड़े रहकर डांटना कि देखो कितने गलत नाम डाल। कितने नाम है आपके पास? मैं दोनों जवाब दे रही। ये 65 लाख लोगों का इपिक नंबर दे, बूथ नंबर दे, हमारे बीएलए उसको वेरीफाई करके बता देंगे। 65 लाख में हो सके 60 लाख लोग खुद कराइए। सुनिए, 60 लाख लोग जाएंगे उसके खिलाफ, यही तो डर है इनको, इसलिए तो इपिक नंबर। ओके, रोहित भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके, चरण सिंह सापरा, कांग्रेस के अलायंस भी राहुल गांधी को इस मामले पे गार्ड नहीं कर रहे हैं, किसी अलायंस ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। क्या आपको लगता है कि इट इज एम्बैरेसिंग मूवमेंट फॉर द कांग्रेस? मतलब सर्वोच्च न्यायालय का ये टिप्पणी पर कर देना कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बात नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ी बात है जी, और ये चुनावों में, हर चुनाव में विषय बना करेगा। नहीं, अगर ये विषय बनेगा ना, अगर आप ये सवाल खड़ा होता है, राहुल जी कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, आप तो आर्थिक राजधानी से आते हैं, मुंबई से आते हैं सापरा जी, क्या मुंबई देश की आर्थिक राजधानी मृत है? मतलब वो कह रहे हैं कि डेड है इंडियन इकोनॉमी, राहुल गांधी। आपका अब मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। मैं बोल लूं? देखिए, आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी की फजीयत हो रही है ना, तो जब कांग्रेस पार्टी की आप ये बात करते हो कि फजीयत हो रही है, तो ये भी सवाल उठेगा ना कि नरेंद्र मोदी जी ने कितनी फजीयत इस चीन के मामले में करी है। जब हमारे 20 जवान वहां पर शहीद हुए गलवान के अंदर, तो चौथे दिन नरेंद्र मोदी जी टीवी चैनल पर आकर के कहते हैं ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा है, यानी चीन को क्लीन चिट, यानी हमारे जो 20 जवान जो शहीद हुए वो हमारी जमीन पर नहीं हुए, क्या वो जाकर के चीन के वहां पर घुसपैठ कर रहे थे इसलिए शहीद हो गए क्या? तो ये नरेंद्र मोदी जी को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से चीन को लेकर के हमेशा ये सरकार जो है वो नरम रही है। जयशंकर क्या बोलते हैं कि ये तो बड़ी इकोनॉमी है, हम क्या पागल हैं, इससे लड़ेंगे, इस तरह से वो लेजर वाले लेजर शंकर बोलते हैं, या फिर हमको वो 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर आज भी जाने नहीं दे रहे। बफर जोन जो है वो भारत की सीमा में आ गया है। तो क्या जब इस पे चर्चा होगी तो ये सारी बातों पे चर्चा नहीं होगी कि चीन के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं 122 बिलियन डॉलर की, हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया 100 बिलियन डॉलर का, तो आप रेड कारपेट बिछा करके दे रहे हैं, लाल आंखें दिखाने की बात करने के बदले आप लाल चीन को बिछा करके दे रहे हैं।